रोमांटिक कहानी। भाभी नेहा खिड़की के पास खड़ी बारिश देख रही थी। तभी उनके पति अमित ऑफिस से लौटे। कपड़े थोड़े भीग गए थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। इतनी बारिश में भी आ गए? नेहा ने मुस्कुराकर पूछा। अमित ने जवाब दिया, अगर घर पर कोई इंतजार कर रहा हो तो बारिश भी रोक नहीं सकती। नेहा हल्का सा शर्मा गई। उन्होंने जल्दी से तौलिया लाकर दिया और गर्म चाय सामने रख दी। दोनों बरामदे में बैठकर बारिश देखते रहे। चारों तरफ मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। अमित ने धीरे से कहा, शादी को इतने साल हो गए, लेकिन तुम्हारे साथ चाय पीने का मजा आज भी वैसा ही है। नेहा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, और मुझे आज भी तुम्हारा यूं अचानक तारीफ करना अच्छा लगता है। बारिश तेज होती गई, लेकिन उस शाम की गर्माहट उनके दिलों में बनी रही। कभी कभी प्यार बड़े उपहारों में नहीं, बल्कि एक कप चाय, थोड़ी सी परवाह और साथ बिताए गए कुछ शांत पलों में छिपा होता है। शाम का समय था। घर में सब लोग एक शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे। भाभी पूजा अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उन्होंने नई गुलाबी साड़ी पहनी और हाथों में कांच की चूड़ियां पहन ली। जब वे बाहर आईं, तो उनके पति रवि कुछ पल उन्हें देखते ही रह गए। क्या हुआ? पूजा ने हंसते हुए पूछा। रवि मुस्कुराए, कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ कि शादी में लोग दूल्हा दुल्हन को देखेंगे या तुम्हें। पूजा ने हल्के से उनकी बांह पर थपकी दी। बहुत बातें बनाना सीख गए हो। रास्ते में अचानक पूजा की एक चूड़ी टूट गई। वे थोड़ा उदास हो गई, क्योंकि वह उनकी पसंदीदा चूड़ी था। शादी से लौटते समय रवि उन्हें बाजार ले गए। एक छोटी सी दुकान से उन्होंने बिल्कुल वैसी ही चूड़ियां खरीद दी। पूजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें याद था कि मुझे यही पसंद है? रवि ने कहा, तुम्हारी पसंद याद रखना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेरी सबसे पसंदीदा चीज तो तुम हो। पूजा की मुस्कान और चूड़ियों की खनक दोनों उस रात देर तक गूंजती रही। कॉलेज के दिनों की बात थी। आरव और सिया एक दूसरे को जानते तो थे, लेकिन ज्यादा बात नहीं होती थी। एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी और लगभग सभी छात्र जा चुके थे। सिया बस स्टॉप पर खड़ी थी, लेकिन उसके पास छाता नहीं था। तभी आरव वहां पहुंचा। उसके हाथ में एक बड़ा सा छाता था। अगर बुरा न मानो तो हम एक ही छाते में जा सकते हैं, उसने झिझकते हुए कहा। सिया ने मुस्कुराकर हाँ कर दी। दोनों धीरे धीरे सड़क पर चलने लगे। बारिश की बूंदें छाते पर गिर रही थीं और हवा में मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू थी। रास्ते भर छोटी छोटी बातें होती रहीं। पहली बार दोनों ने एक दूसरे को सच में जाना। सिया को आरव की सादगी पसंद आए और आरव को सिया की मुस्कान। जब सिया का घर आया तो बारिश लगभग रुक चुकी थी। धन्यवाद, सिया ने कहा। आरव मुस्कुराया, बारिश का शुक्रिया करो, उसने बात करने का मौका दिया। सिया हंस पड़ी। उस दिन के बाद दोनों की बातचीत शुरू हुई। दोस्ती हुई, फिर वही दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। कई साल बाद जब उनकी शादी हो चुकी थी, एक बरसाती शाम सिया ने पूछा, अगर उस दिन बारिश न होती? तो आरव ने उसका हाथ थामकर कहा, तो शायद मैं किसी और बहाने से तुमसे बात कर लेता। कुछ लोग किस्मत में होते हैं, उनसे मुलाकात होकर ही रहती है। खिड़की के बाहर फिर बारिश हो रही थी और दोनों मुस्कुरा रहे थे। सर्दियों की एक सुबह थी। रेलवे स्टेशन पर काफी भीड़ थी। लोग अपनी अपनी ट्रेन पकड़ने की जल्दी में थे। अनन्या अपने बैग के साथ प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। तभी अचानक उसका टिकट हाथ से छूटकर उड़ गया। वह घबरा गई और टिकट पकड़ने के लिए दौड़ी। उसी समय एक युवक, कबीर, ने टिकट उठाकर उसकी ओर बढ़ा दिया। शायद यह आपका है, उसने मुस्कुराकर कहा। बहुत बहुत धन्यवाद, अनन्या ने राहत की सांस लेते हुए कहा। संयोग से दोनों की सीटें एक ही डिब्बे में थीं। सफर लंबा था और धीरे धीरे बातचीत शुरू हो गई। कभी किताबों की बात हुई, कभी पसंदीदा जगहों की, तो कभी सपनों की। कबीर को अनन्या की सादगी पसंद आई और अनन्या को कबीर का शांत स्वभाव। जब ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंची तो दोनों को लगा जैसे सफर बहुत छोटा था। विदा लेते समय कबीर ने कहा, शायद फिर कभी मुलाकात हो जाए। अनन्या मुस्कुराए, अगर किस्मत चाहेगी तो जरूर होगी। लेकिन किस्मत ने ज्यादा इंतजार नहीं कराया। कुछ महीनों बाद दोनों एक दोस्त की शादी में फिर मिले। इस बार बातचीत और लंबी हुई, मुलाकातें बढ़ीं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। कई साल बाद शादी के बाद एक दिन अनन्या ने मजाक में पूछा, अगर मेरा टिकट उस दिन नहीं उड़ता तो क्या होता? कबीर हंस पड़ा, फिर मुझे कोई और बहाना ढूंढना पड़ता, क्योंकि तुम्हें मेरी कहानी में आना ही था। अनन्या मुस्कुरा दी। कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियां एक छोटी सी मुलाकात से शुरू होती है। एक छोटे से कस्बे में सड़क किनारे एक पुरानी चाय की दुकान थी। वहां हर शाम बहुत से लोग चाय पीने आते थे। रोहन भी रोज ऑफिस से लौटते समय वहीं रुकता था। एक दिन उसने देखा कि सामने वाली मेज पर एक लड़की बैठी है, जो किताब पढ़ते हुए चाय पी रही है। अगले दिन भी वह आई, फिर उसके अगले दिन भी। धीरे धीरे रोहन को उसकी आदत सी हो गई।
वह लड़की थी मीरा। कई हफ्तों तक दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते और हल्की सी मुस्कान का आदान प्रदान करते रहे। एक शाम तेज हवा चली और मीरा की किताब के कुछ पन्ने उड़ गए। रोहन तुरंत उठकर पन्ने पकड़ने लगा। धन्यवाद, मीरा ने मुस्कुराकर कहा। कोई बात नहीं, रोहन ने जवाब दिया। यही उनकी पहली बातचीत थी। उसके बाद रोज चाय के साथ बातें होने लगी, कभी किताबों की, कभी सपनों की, तो कभी जिंदगी की। समय बीतता गया। एक दिन मीरा ने कहा, अगर मैं किसी दिन यहाँ न आऊँ तो। रोहन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो इस चाय का स्वाद शायद पहले जैसा नहीं रहेगा। मीरा की मुस्कान और गहरी हो गई। कुछ महीनों बाद उसी चाय की दुकान पर 2 कप चाय के बीच रोहन ने मीरा से अपने दिल की बात कह दी। मीरा ने जवाब में सिर्फ इतना कहा, मुझे लगा था तुम ये बात कहने में और देर करोगे। दोनों हंस पड़े। वर्षों बाद भी वे उसी दुकान पर कभी कभी चाय पीने जाते थे। दुकान पुरानी थी, मेज़ें पुरानी थी, लेकिन उनके बीच का प्यार हर दिन नया लगता था।